शिक्षा विभाग का एक और था कि जो हमारा नया शिक्षा काडर बनना है और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होंगे जो अब स्कूल का मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में स्कूलों का निरीक्षण होता है और निरीक्षण लंबे समय से चल रहा है। शिक्षक प्रॉपर समय पर आते हैं, नहीं आते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी टाइमिंग क्या होती है, ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को शिक्षा विभाग अपनाता है। कई बार तो खुद एसीएस, इससे पहले के पाठक कई बार फिजिकली खुद जाकर स्कूलों का निरीक्षण किए और वहां पे जाकर उनकी व्यवस्थाओं को देखा और एक सिस्टम बनाया कि स्कूलों का निरीक्षण होगा टाइमिंग को लेकर। और उसके बाद एक जिसे कहें कि आउटसोर्सिंग करके तमाम स्कूलों में व्यवस्था की गई कि वहां पे स्कूलों का इंस्पेक्शन हो और ताकि शिक्षक समय पर आए, प्रॉपर पढ़ाई करें, बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन कई बार शिक्षकों की तरफ से यह शिकायत मिली कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, जो इंस्पेक्शन करते हैं, वो शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या फिर गलत तरीके से लेन देन की भी मांग करते हैं। कई बार इस बात को लेकर शिकायत आई सरकार के लेवल पर भी। अब सरकार ने यह फैसला किया है, उन तमाम जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उन्हें हटाया और आज कैबिनेट में यह फैसला किया गया है, एक नया कैडर बनाया गया है और उसके तहत जो अधिकारी नियुक्त होंगे वही स्कूलों का इंस्पेक्शन करेंगे। सरकार की तरफ से आदेश तो आते हैं, शिक्षकों की तरफ से रिएक्शंस भी होते हैं, लेकिन जो एक पैमाना तय किया गया है, जो एक क्राइटेरिया तय किया गया है, क्या शिक्षक उसको फुलफिल करते हैं? क्या शिक्षक भी बेलगाम तो नहीं है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे कहीं ना कहीं एक चर्चा होती है और चर्चा होनी भी चाहिए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, वहीं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में दिनेश सिंह जी हैं और शिक्षा मामलों के एक्सपर्ट के रूप में सुनील कुमार सिन्हा जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास, आज सरकार ने, कैबिनेट ने डिसीजन किया एक नया कैडर बनाने का। जाहिर सी बात है कि आप लोगों की भी मांग थी और तमाम शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की भी मांग थी कि एक नया कैडर बनाने को लेकर अब यही स्कूलों का इंस्पेक्शन करेगा। आप लोगों की मांग, शिक्षकों की मांग, संगठनों की मांग तो पूरी की सरकार ने। सरकार तो और सरकार के निर्णय, इसकी मैं समर्थन करता हूं। निर्णय तो सरकार लेती है और निर्णय के अनुसार सुचारू रूप से ये पदाधिकारी संचालित करेंगे या नहीं, उसका पालन करेंगे कि नहीं, दायित्व निर्वहन और दायित्व का बोध है इनमें कि ये नहीं, इन्हें कौन कौन सी जिम्मेवारी दी जाएगी और उन जिम्मेवारियों का पालन ये अक्षरशः करेंगे या नहीं। सरकार तो निर्णय लेती है, सराहनीय निर्णय लेती है, संवैधानिक निर्णय लेती है, संविधान सम्मत निर्णय लेती है, लेकिन उसी निर्णय में 75% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य थी, आज समाप्त कर दिया गया। आखिर क्यों? शिक्षकों को दायित्व दिया जाता है, वीडियो कॉलिंग करते हैं पदाधिकारी एसीएस महोदय, बहुत अच्छी बात है, और पकड़ में भी आती है कमियों का, खामियों का, लेकिन आप ये नहीं पूछते हैं कि छात्र क्यों आए, ये पूछते हैं आप। ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आपको वेतन मिला कि नहीं। आप पर्व त्योहारों पर आप वेतन से वंचित रहे। नहीं, शैलेंद्र जी आपने एक सवाल उठाया, शैलेंद्र जी आपने एक सवाल उठाया कि अभी इसमें क्या अधिकार होगा, कैसे होगा। अभी तो कैडर बनाया है, चीजें सामने आएंगी कि इसमें सरकार क्या अधिकार इन अधिकारियों को देते हैं जब स्कूलों का इंस्पेक्शन होता है। लेकिन जो कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी तो कर्तव्य बनता है ना कि उनको जितने भी, वो एक गाइडलाइन तो है विभाग का, क्या उस विभाग के, शिक्षा विभाग के गाइडलाइन को शिक्षक भी फुलफिल करते हैं? फुलफिल कर रहे हैं, बिल्कुल अक्षरशः पालन कर रहे हैं, लेकिन कमियां और खामियां तो कुछ रहेगी ना। आपके शरीर में कितनी बीमारियां हैं आप खुद नहीं जानते हैं।
सरकार के कार्यकलापों में और पदाधिकारियों में कितनी खामियां हैं। शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ करोड़ों करोड़ की संपत्ति मिलती है, अवैध संपत्ति। मैं आता हूँ शैलेंद्र जी, आपके पास आता हूँ, क्योंकि अभी ग्राउंड जीरो पे या ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं शिक्षक हैं दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, एसीएस जी जी, दिनेश जी, अभी तो है ना कि उनको दायित्व के साथ अधिकार उनके क्या क्या होंगे। मैं आ रहा हूँ शैलेंद्र जी, आपके पास आता हूँ। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। दिनेश जी, अभी एसीएस ने एक औचक निरीक्षण किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औचक निरीक्षण किया, और उस औचक निरीक्षण में पाया जिस टीचर्स को उन्होंने फोन किया वो स्कूल टाइम में मार्केट घूम रहे थे। क्या ये सही है? आप अधिकारों की बात तो करते हैं, कर्तव्यों का बोध भी तो आपको होना चाहिए। देखिए प्रियदर्शी जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय शैलेंद्र सालू जी अभी चर्चा कर रहे थे। एसीएस साहब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से विद्यालय निरीक्षण कर रहे हैं, वो आज किए। मैं मानता हूं शैलेंद्र भाई ने भी कहा कि कुछ अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है। अगर कमियां नहीं होती तो सारे के सारे लोग भगवान कहे जाते। चाहे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हो, शिक्षक हैं, गुण और दोष सभी में हुआ करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। 1-8% हमारे शिक्षक हो सकता है जैसे हो, लेकिन 98% हमारे शिक्षक आज सरकार का जो भी समय सारणी है, जो भी पठन पाठन की प्रक्रिया है, उसका हूबहू पालन कर रहे हैं। आज जो हमारे शिक्षक एसीएस साहब को निरीक्षण में विद्यालय से बाहर दुकान पर पाए गए हैं, इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, एसीएस साहब को भी बताना चाहूंगा, जब विगत 3-4 माह से जो शिक्षकों के वेतन के लाले पड़े हैं, दावा का दुकान हो, किराना का दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, हमारे शिक्षक भी उधार बाकी बाजार में लिए हैं। हो सकता है कि हमारे शिक्षक को दुकानदार नहीं बुलाया हो जहां पाकर हमारे पैसे दें या हमसे बात करें। विशेष परिस्थिति से ही हमारे शिक्षक विद्यालय से बाहर होंगे। हाँ, हमें भी इस बात का मलाल है, दुख है कि हमारे शिक्षक विद्यालय से बाहर पाए गए हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में बाहर पाए गए हैं इसके बारे में भी एसीएस साहब को सोचना चाहिए। ठीक है कहा भाई शैलेंद्र सालू जी ने, ये कभी हाँ अपने दायित्व का बोध तो हमें कराते हैं, लेकिन अधिकार और दायित्व दोनों का पालन हर एक दूसरे को करना चाहिए। एसीएस साहब क्या नहीं जानते हैं कि विगत 4 माह से एचआरएमएस के मुद्दे को लेकर प्राण जनरेट नहीं होने के कारण 50 से 60% हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन नहीं बना। होली जैसे त्योहार फीके पड़े, और ऐसी परिस्थिति में भी हमारे शिक्षक मनोयोग से सरकार के हर आदेश का पालन करते हुए अपने नैतिक जवाबदेही के निर्वहन करते हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपने शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूंगा, ये सरकार के स्तर से जो भी सुविधा व्यवस्था आपको मुहैया कराई गई है, कारण अकारण विलंब हुए हैं, लेकिन हमें भी एक राष्ट्र निर्माता होने का, एक शिक्षक होने का जो सरकार के और समाज के नजरों में हमें दायित्व दिया गया है, इस दायित्व का ईमानदारी से हमारे शिक्षक निर्वहन करते हैं। 1-8% में कमियां हैं तो उसे भी आने वाले दिनों में हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे संगठन के स्तर से। सुनील जी, अभी जिस तरह का आज सरकार ने फैसला किया है, आपको एक नया कैडर बनाया है स्कूल के इंस्पेक्शन को लेके, आपको लगता है कि इससे व्यवस्थाएं सुधरेंगे? एक सवाल दीपक भाई, आपने कहा कि बेलगाम हो गए हैं, तो यह सही है कि विद्यालय और शिक्षक बेलगाम हो गए हैं? सरकार के पास उनको नियंत्रण करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले आपने आउटसोर्सिंग से रखा निरीक्षण के लिए, अब आप कैडर बनाने जा रहे हैं। भाई इतना दिन से कैसे आप नियंत्रण कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2 बात ये उठती है कि अगर एसीएस ने फोन किया और शिक्षक नहीं मिले और उन्होंने कार्रवाई की है, तो इसको जायज ठहराया जाएगा। इसमें कोई आदमी नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि यह गलत है। एक अधिकारी, उच्च अधिकारी फोन कर रहे और नहीं मिले तो कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन है सरकार से भी, एसीएस साहब से भी और शिक्षक संघ के लोगों से भी कि यह बताएं कि टीचर को तो खोज रहे हैं, स्कूल खोजे हैं ठीक से कि स्कूल कहाँ है, स्कूल कहाँ पर है, किस स्थिति में है, उसका निरीक्षण किए हैं? अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप स्कूल का वीडियो मांगिए ना। आप कह दीजिए पत्रकारों को कि आप स्कूल देखिए, उसका वीडियो भेज दीजिए मेरे पास। इतना वीडियो जाएगा, अब हम
गांव छोड़ दीजिए, दूर दराज में, पटना शहर के अंदर में हम ऐसा ऐसा वीडियो देंगे जहां जगह ही नहीं है। शैलू भाई जहाँ रहते हैं उनके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर नाला रोड में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सामने में स्कूल है। क्या स्थिति है स्कूल का, और कहाँ टीचर उसमें बैठने वाले हैं, कहाँ बच्चा आता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं सर कि जहाँ बच्चे नहीं है। अगर 10 बच्चा आया है, 5 गो टीचर हैं, अगर ये रिपोर्ट कर देगा तो कल आप उसकी नौकरी लीजिएगा। सरकार को और विभाग को अगर शिक्षा तंत्र को सही करना है तो आप सारे शिक्षकों को फ्री कीजिए कि जो सच्चाई है वो आप बयान कर दो, जो सच्चाई है बोलो, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। और विद्यालय को परिभाषित कीजिए, कौन सा विद्यालय जो कहाँ बोलो एक सुनील जी, परिभाषा, आप किसी कहाँ विद्यालय बोलो? का परिभाषा अभी होगा ना, अभी अभी विद्यालय अभी में सरकार ने एक आदेश घर कर रखा होगा, है कि बैठने आप का सोशल जगह होगा। प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। आप कुछ पूछ रहे थे दीपक जी? आपने कहा कि अभिव्यक्ति कर दे सरकार, टीचर को फ्री छोड़े, लेकिन वो कहा बोले सरकार का ही आदेश है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कर सकते, आपको विभाग के फोरम पर ही आना होगा अगर आपकी कोई शिकायत है तो। इसी की तो छूट हम मांग रहे हैं कि आप, अगर हम बता रहे हैं पटना शहर में दूर नहीं जाना है, सिद्धार्थ से आप पटना शहर में ही घूम ले। आप घूमना है, आप करबिगैया में घूम लीजिए, लोहानीपुर में घूम लीजिए, नाला रोड में घूम लीजिए, सालिमपुर अहरा में घूम लीजिए। आप एक जगह नहीं, हम सैकड़ों जगह यहाँ पर है। आप घूम के देख लीजिए कि क्या स्कूल की स्थिति है। हमारा कहना है कि अगर व्यवस्था ठीक होगा तो टीचर भी ठीक रहेंगे। जो गलती हुआ है उसमें पनिशमेंट होगा, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 80,000 स्कूल है, आपसे नियंत्रण ही नहीं हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि आप पटना शहर में 500-600 स्कूल क्यों खोले हुए हैं? आप पटना शहर में 1 से 12 का स्कूल बना दीजिए, जैसे केंद्रीय जी विद्यालय है, आपके नियंत्रण में हो जी, जाएगा। सुनील आप जी आपके नियंत्रण पास आता बनाना हूं। नहीं चाहते हैं। शैलेंद्र जी, अभी जिस तरह से सुनील जी कह रहे थे कि शिक्षकों को यह छूट मिलनी चाहिए कि वो टीचर्स के बारे में बताएं, आपको क्या लगता है कि अभी सरकार ने जो आज कैडर बनाया, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें क्या कुछ होगा, कितने अधिकार होंगे, ये तमाम चीजें होंगी, क्या 80,000 स्कूलों का इंस्पेक्शन हो पाएगा? कैडर में उतने अधिकारी होंगे? अधिकारी तो अभी एक बहुत बड़ा अमला जमला है पूरे बिहार में। एक डीओ और कई डीपीओ और कई उनके साथ और पीओ क्या क्या हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग करके पूछे कि आपने विद्यालयों का इंस्पेक्शन किया है, विद्यालयों की यथा स्थिति देखी है, पाठचर्या की बात होती है, सिलेबस की बात होती है, क्यूरिकुलम की बात होती है? नहीं होती है। प्रश्न पत्र आप अपने से छापते हैं, प्रश्न पत्र जाकर आप 9th और 11th का फेंक देते हैं, पढ़ाई की सुचारू व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा ना कि हाल ही में जो अभी नए विधान पार्षद हुए हैं ब्रजवासी जी, उन्होंने 4 विद्यालयों का फोटो दिया जिसमें मात्र 2 रूम है और +2 तक संचालित है। आज ही का पेपर उठाइए, 3-4 दिनों से जो पेपर हिंदुस्तान में निकल रहा है, आज राम मोहन राय सेमिनरी का निकला हुआ था, कल हमारे विद्यालय में, पूर्व विद्यालय में सर जीडी पाटलिपुत्रा में था, उसका दिखाया गया था। छात्र नहीं आ रहे हैं, शिक्षक प्रॉपर वे में नहीं है। आप समस्या को शिक्षक पर दोषारोपण करके शिक्षक को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं। आप शिक्षकों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा उनको मिली है उसमें ह्रास लाना चाहते हैं आप। मैं इसकी निंदा करता हूं, मैं समर्थन करता हूं। आप बहुत पदाधिकारियों को बहाल कीजिए, कैडर बनाइए और वहां पनिशमेंट के लिए अधिकार दीजिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन उनके अधिकारों का हनन मत कीजिए। दायित्व देते हैं आप शिक्षकों की, छात्र क्यों कम आया, आप गांव क्यों नहीं गए, हेडमास्टर गांव क्यों नहीं जाता है, पंचायत सेवक आपका क्या कर रहा है, मुखिया क्या कर रहा है, आपका पदाधिकारी क्या कर रहा है, शिक्षा मित्र दीदी क्या कर रही है, आंगनबाड़ी के लोग क्या कर रहे हैं? पैसा बांट रहे हैं चुनावी मुद्दा राजनीति करने के लिए। आप 75% खत्म कर रहे हैं और सामाजिक रूप से शिक्षकों का सम्मान गिरा रहे हैं। जी, उनको आप स्कॉलरशिप दीजिए, उनको बहुत सारी व्यवस्था, कुव्यवस्था, गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक व्यस्त है।
आप क्यों उनका ही कर रहे हैं? अपार बनाइए, व्यापार बनाइए, क्या बनाइए, आधार कार्ड बनाइए, यही शिक्षक का कार्य रह गया। आप उनको रूटीनबद्ध क्लास लीजिए। ये 6:30 से 12:30 कहाँ का नियम है? हम लोग भी शिक्षक रहे हैं और आज भी ट्रेनिंग कॉलेज में मैं था, बीए ट्रेनिंग कॉलेज में। मैं क्या शिक्षा दूंगा शिक्षकों के? इस टेम्परेचर देख रहे हैं आप, शिक्षिकाओं को कहां से कहां रखे हुए हैं। पारिवारिक स्थिति उनकी चरमरा गई है, समय पर वेतन नहीं है, पारिवारिक संकट है उनके पास, और आप उनके सम्मान पर घात कर रहे हैं। सरकार के मैं आप लोग संघ संगठन से लोग हैं, बहुत सारी मांग। जी जी शैलेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सम्मान करता हूं सरकार की नीतियों का, लेकिन कुरीतियों का मैं विरोध करता हूं। ये जो तानाशाही प्रवृत्ति है आप शिक्षकों पर थोपना चाहते हैं, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। एक और राष्ट्र निर्माता, समाज निर्माता और राष्ट्र के प्रहरी के रूप में उनको उपाधि दे रहे हैं, और दूसरी ओर आप उनको सम्मान के जगह अपमान का घूंट पिला रहे हैं। आप वीडियो कॉलिंग छात्रों से कीजिए, उनके अभिभावकों से कीजिए, ये नहीं होगा आपसे। जी सुनील जी, जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि अभी आपको आवाज आ रही है सुनील जी? जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की संख्या बढ़ाती चले गए, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो ये सरकार ने नहीं देखा। टीचर्स की संख्या भी बढ़ती चली गई, हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे टीचर्स की नियुक्ति हुई। क्या आपको लगता है कि ये एक एजेंडा होता है खास करके कि हम ये उपलब्धि बताने के लिए कि हमने इतने स्कूल खोल दिए और इतनी बहालियां कर दी? दीपक भाई, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वह पॉपुलिस्टिक प्रक्रिया है। सरकार लोगों को एक रोजगार देकर करके खड़े कर देती है और इस बात का ध्यान नहीं रखती है कि जिस पर्पस के लिए हमने उनको रखा है वो उस काम को कैसे करेंगे। अभी देखिए मेरे पास, आपको हम भेजे भी हैं, देखिएगा। सरकार ने एक आदेश निकाला, ओपन लेटर दिया कि जिन जिन विद्यालयों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो बगल के विद्यालय में जाकर के टैग हो जाए, सब मर्ज नहीं करे, टैग हो जाए। और 19 जुलाई को निकाला और 31 जुलाई तक कार्य संपन्न होना चाहिए। और 31 जुलाई को जब कार्य संपन्न हुआ तो रिपोर्टिंग हुआ। कुछ का रिपोर्टिंग हम बता रहे हैं, क्या लिखा है कि विद्यालय क्यों दूसरे जगह टैग हुआ, तो लिखा है सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा था विद्यालय, इसलिए हम वहां चले गए। दूसरा लिखा मस्जिद में संचालित हो रहा था, इसलिए हम चले गए। भवनहीन भूमिहीन बांध पर संचालित था, इसलिए चले गए। दूसरे के दलान पर विद्यालय संचालित था, इसलिए चले गए। सामुदायिक भवन में संचालित था, भवन पूर्णतः जर्जर है, इसलिए चले गए। ये रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, हमारा रिकॉर्ड नहीं है। तो जिस सरकार के पास, मैं ये कह रहा हूँ, टीचर गलती करेंगे पनिशमेंट होगा, जो नियम है कंडक्ट के लिए करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिसकंडक्ट करने के लिए आप जो व्यवस्था बना रहे हैं वो सवाल है। एसीएस साहब को पटना गांधी मैदान में उनका ऑफिस कर दिया जाए, कितना देर बैठेंगे ऑफिस में? तो हम इस बात को कह रहे हैं, कोई भी टीचर अगर गलत करे, जो काम है ऑफिशियल कानून है, जो नियम है उसको लागू कीजिए। लेकिन हमारा सबसे पहला अर्थ है कि न शिक्षक संघ, न सरकार, न अधिकारी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि विद्यालय है ही नहीं जगह पर ठीक से, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह पूर्णतः से जो आप सिस्टम चाहते हैं वैसा लागू हो। सरकार को अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ साथ उनको इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की हो। दिनेश जी, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आप चाहता हूं आपसे कि आप लोगों ने कब कब इनिशिएट किया इस बात को लेके कि स्कूलों की संख्या के हिता मुताबिक टीचर्स का अपॉइंटमेंट, ये तमाम ऐसी चीजें हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतर हो, इस पर कब कब संघ संगठन ने आवाज उठाई? देखिए, इस मुद्दे को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जब कभी भी सरकार के समक्ष आंदोलन खड़ा करने का काम हम करते आ रहे हैं, हर मांग में हमारा यह रहता है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग किया जाए, शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, पदस्थापन की व्यवस्था की जाए,
विद्यालयों को एक्स्ट्रा इंस्पेक्टर जो है वो दिया जाए, सभी तरह की सर्व सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अभी तो सरकार केवल निरीक्षण के नाम पर, शैलेंद्र भाई सालू जी बोल रहे थे, वो बता रहे थे जब पहले भी शिक्षक थे, पहले भी विद्यालय थे, छात्र थे, पहले डीओ डीएससी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी और ऊपर आरडीडी हुआ करते थे। अब तो एक डीएससी के पद पर 5-7 नहीं 10 पदाधिकारी बना दिया गया। अभी जो नई नियमावली सरकार आज कैबिनेट में पारित की है, मैं भी उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन हमें नहीं लगता है ये नित नए नियुक्तियां करने से, नए कानून लागू कर देने से शिक्षा में आमूलचूल सुधार हो जाएगा। ब्रजवासी जी ने कहा, भाई शैलेंद्र शर्मा जी बता रहे थे, जब उन्होंने 4 विद्यालय का सूची दिया, आज अगर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्र का, अपने जिला का निरीक्षण करा ले, तो सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद में अभी बिहार में ऐसे विद्यालय हैं जहां मात्र 1 और 2 वर्ग कक्षे, एक में किचन चलता है, भोजन बनाने का काम करता है, चावल का भंडारण है, और एक जाहिर सी बात है दिनेश 11 और जी 12 की पढ़ाई होती है। जी, जाहिर सी बात है दिनेश जी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो सरकार के लेवल पर और शिक्षकों को, दोनों को अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी देखना होगा कि कहीं इसमें कोई कमी न रह जाए। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।